तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू इट्स माय पंच। तो आज हमारे पास है अपनी TVS रेडर 125 और आज हम आपको 10 डेज़ ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं इस बाइक का। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बाइक की अभी तक फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है। ये देखिए, मैंने अभी तक सिर्फ 329 किलोमीटर ही चलाया है, तो अभी तक फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है। तो जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सब सिर्फ 10 दिन का है और फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ इस बाइक के लुक्स के बारे में। तो TVS ने बहुत अच्छा काम करा है लुक्स पे। 125 सीसी सेगमेंट में KTM ड्यूक 125 को अगर हटा दें तो इतने अच्छे लुक्स किसी और बाइक के नहीं हैं फिर। और KTM ड्यूक 125 अगर प्राइस रेंज से कंपेयर करेंगे तो फिर वो 125 सेगमेंट में आने लायक भी नहीं है। और जैसा मैं आपको पूरा दिखा दूं तो इसका जो टेल लाइट वगैरह है तो वो सब बहुत अच्छा बना रखा है। मैं कि खोल के दिखा देता हूँ। बाइक का टेल लाइट वगैरह बहुत प्यारा बना रखा है, तो पीछे से रात में बहुत अच्छी लगती है बाइक। और साइड वगैरह एकदम जो एरोडायनामिक्स कट्स वगैरह दे रखे हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी बहुत अच्छा मिलता है बाइक का, तो राइडिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा होता है बाइक में। फ्रंट में जो आपको ये DRLs दे रखे हैं इन्होंने, जो हमेशा चलते रहते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। पास लाइट नीचे जलती है, इंजन स्टार्ट करके जलती है वो। तो दूर से देखने में बाइक आपको बहुत बड़ी लगती है, 125 सीसी लगती नहीं है। और इस बाइक पे कहीं बैजिंग भी नहीं है 125 की, सिर्फ यहाँ पे आपको रेडर देखने को मिलता है और इंजन पे आपको TVS देखने को मिलता है। और यहाँ पे उनका जो TVS का लोगो है हॉर्स, वही यहाँ पे दे रखा है दोनों साइड में। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो टैंक है वो यहाँ पे दे रखा है, आपको प्लास्टिक या फाइबर बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये कार्बन फाइबर फिनिश, सिर्फ फिनिश है, बाकी ये है तो प्लास्टिक ही। तो ये पहले तो नहीं अच्छा लगता था, लेकिन बाइक जैसे आप यूज़ करेंगे तो वो अच्छा लगने लगता है। TVS रेडर 125 में आपको यहाँ पे टैंक के ऊपर USB चार्जिंग भी मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर आप यहाँ पे अपना फ़ोन होल्डर लगाते हैं या अपना फ़ोन जेब में भी रखते हैं तो चार्जिंग हो जाती है। तो लॉन्ग ट्रिप्स के लिए जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। और इस बाइक की जो टैंक कैपेसिटी है वो है 10 लीटर, जो कि कंपनी क्लेम करती है, लेकिन मैंने ऑटो कट तक इसमें फ्यूल फिल कराया तो लगभग 8.5 लीटर्स के अराउंड इसमें पेट्रोल आया था और ऑटो कट हो गया था। और जैसा कि आप यहाँ पे टैंक पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, E20 की बैजिंग लगी है बाइक पे। तो ये बाइक E20 पे फ्यूल से चल सकती है और इसका इंजन जो है वो E20 कंप्लाइंट है। तो आप कभी फ्यूचर में अगर E20 वाले पेट्रोल्स आते हैं, जो कि अब आने भी लगे हैं, तो वो डलाएंगे तो भी बाइक चलेगी बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे TVS की बैजिंग दे रखी है। यहाँ पे साइड में आपको रेडर की बैजिंग मिल जाती है हल्की सी क्रोम फिनिश में। और यहाँ पे पीछे भी है, यहाँ पे पीछे वैसे सिर्फ यहाँ पे एक स्टिकर दे रखा है। अगर मैं इसको अनरैप करूँ आपके सामने तो यहाँ पे TVS दे रखा है। और राइट साइड में भी यही सेम चीज़ दे रखी है क्रोम फिनिश में। यहाँ पे इंजन के कवर के ऊपर TVS लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको TVS का आइकन मिल जाता है, जो कि बहुत पुराना उनका हॉर्स आइकन है। और यहाँ पे आपको बाइक में मिल जाता है एक TVS इंटेलीगो का साइन। और यहाँ पे आपको फ्रंट में भी मिल जाता है TVS क्रोम फिनिश में, और यहाँ पे रेडर का सिंबल मिल जाता है। तो चलिए वापस आते हैं यहाँ पे अपने TVS इंटेलीगो पे। तो मैं इसको भी यहाँ पे आप लोगों के सामने रैप करता हूँ। और यहाँ पे TVS इंटेलीगो क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ पूरा। तो TVS रेडर 125 और TVS अपनी लगभग हर बाइक में अब TVS इंटेलीगो दे रहा है। तो ये बेसिकली करता क्या है, तो जब आप कभी ट्रैफिक में होते हो और बाइक चला रहे होते हो और आपको बार बार रुकना पड़ रहा है बहुत देर के लिए, तो आप आइडियली अगर कंडीशन पे किसी भी गियर पे बाइक हो,
आप सिंपली क्लच पकड़ के और आइडल छोड़ दें बाइक को, तो बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाती है कुछ सेकंड के बाद, 2-3 सेकंड के बाद। और आपको अगर फिर से जैसे आगे बढ़ना है और बार बार जैसे होता है कि आपको सेल्फ दबा के आगे फिर से स्टार्ट करके करना पड़ता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी पड़ती है। आप सिंपली क्लच पकड़ लिए और क्लच पकड़ के आप हल्का सा एक्सेलरेट करेंगे तो बाइक ऑटोमेटिक स्टार्ट होके आगे बढ़ने लगेगी। तो आपको बार बार सेल्फ दबाना नहीं पड़ेगा। तो ये TVS इंटेलिगो ये काम करता है और ऑटोमेटिक स्विच ऑफ कर देता है जैसे कि मैंने बताया, ऑटोमेटिक इंजन ऑफ कर देता है जैसे मैंने बताया। इस बाइक में आपको ऑटो स्टैंड कट ऑफ मिल जाता है। तो अगर आप अगर आप बाइक चला रहे हो और गलती से आपने स्टैंड लगा दिया तो बाइक ऑटो कट हो जाती है और इंजन बंद हो जाता है। तो ये एक सेफ्टी फीचर है जो कि अच्छी चीज़ है। भले ही इन लोगों ने ABS नहीं दिया है जो कि मेजर सेफ्टी फीचर है, लेकिन फिर भी अब इस सेगमेंट की बाइक से क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि TVS ने बहुत अच्छा काम कर रखा है इस बाइक पे। और आपको यहाँ पे चेन मिल जाती है एकदम ओपन, तो आपको इसमें लुब्रिकेंट वगैरह का खर्चा बहुत आएगा, चेन गंदी बहुत होगी, तो आपको चेन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अब अगर बात करें इसके टायर के बारे में, तो TVS इसमें आगे पीछे दोनों ही ट्यूबलेस टायर्स देती है। और TVS अपने खुद के टायर यहाँ पे दे रही है, TVS टायर जो कि बैजिंग दे रखी है उन लोगों ने। तो आगे पीछे सेम टायर हैं और ट्यूबलेस टायर हैं और टायर प्रोफाइल चेंज है आगे पीछे। इस बाइक में आपको जो रियर वाला सस्पेंशन है वो ऐसे सेंटर सस्पेंशन दे रखा है, तो एकदम सेंटर में है। बाकी ऐसे ज़्यादातर बाइक्स में यहाँ पे ऐसे 2 लगे होते हैं साइड में। और अब अगर बात करें इसके फुट पैक के बारे में, तो यहाँ पे देखिए राइडर वाले फुट पैक यहाँ पे ऑटो रिफोल्ड वाले हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, अगर बाई चांस कभी चलाते वक्त आपके फुट पैक बंद हो जाते हैं, ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो रेयर वाले हैं फुट पैक, तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री क्लिक के साथ आते हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। और इस बाइक में अगर आप जब गियर चेंज करते हो तो उसमें भी एक सेटिस्फैक्ट्री क्लिक है, जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे, तो वो भी अच्छी चीज़ है। TVS Raider 125 के जो आपको यहाँ पे सारे बटन्स मिल जाते हैं पास वगैरह के, ये सब बटन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको मतलब बहुत हल्के से नहीं फील होंगे, लाइट नहीं फील होंगे। तो यहाँ पे इन लोगों ने बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी दे रखी है। और यहाँ पे आपको ये दोनों लीवर्स एलुमिनियम के मिल जाते हैं, तो वो वैसे ऐसे बहुत सी बाइकों में ये कवर्ड आते हैं बाइक कलर के साथ, तो वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे TVS Raider में TVS वैसे हर बाइक में ये चीज़ करता है, जो यहाँ पे आपको एक इंडिया का लोगो दिख रहा होगा, वो हर बाइक में TVS लगाता है अपने। और ऐसे आगे से आप अगर इस बाइक का लुक देखेंगे तो बहुत सुंदर लगती है। जो इसके फुट पैक हैं वो हल्के से रियर अलाइंड हैं, तो जब आप इस बाइक पे बैठोगे तो आप हल्का सा आगे फॉरवर्ड लीन करोगे तो वो चीज़ दिक्कत नहीं होती है। वैसे अगर आपको थोड़ी सी हैबिट पड़ जाए तो वो दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप फर्स्ट टाइम जब इस बाइक को चलाओगे तो आपको फील होगा कि हल्का सा आप आगे की तरफ झुके हुए हो। वैसे ये दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके हाथ वगैरह पे प्रेशर नहीं फ़ील होता, तो जब तक प्रेशर नहीं फ़ील होता तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे R15 वगैरह में तो आप बिल्कुल ही फॉरवर्ड लीन होते हो, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। चलिए बात करते हैं इसके डिस्क ब्रेक के बारे में। तो ये बाइक नॉन ABS है। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1,15,000 में ये बाइक नॉन ABS है और सिंगल डिस्क वेरिएंट है, तो सिंगल डिस्क ही आता है, तो क्या ही कह सकते हैं। और मेरा वाला जो वेरिएंट है वो सिंगल सीट है, एक आता है इसमें स्प्लिट सीट और एक आता है ब्लूटूथ वेरिएंट, तो मेरा ये सिंगल सीट है। जो ब्रेकिंग फीडबैक है इस डिस्क ब्रेक का TVS के रेडर के, वो बहुत अच्छा है। तो अगर आप कभी अचानक से आपको इंस्टेंट ब्रेकिंग करनी हो तो बहुत आराम से गाड़ी रुकती है, कोई मतलब आपको ऐसे बाइक ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, बहुत आराम से रुकती है। और यहाँ पे पीछे यहाँ पे ड्रम ब्रेक दे रखे हैं रेडर में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक टेक्नोलॉजी दे रखी है जो एक्टिवा में आया करता था और आता है। अगर आप रेयर ब्रेक दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, तो वो आगे वाली ब्रेक भी साथ में ही प्रेस होती है। तो अगर आप कभी रेयर ब्रेक दबाएंगे तो फ्रंट वाली ब्रेक ऑटोमेटिक अप्लाई होती है, तो बाइक में स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है अगर आप अचानक से ब्रेकिंग करते हैं, इंस्टेंट ब्रेकिंग।
यहाँ पे देखिए कुछ कट्स दे रखे हैं जो कि एयर वेंट्स हैं इंजन ठंडा करने के लिए। और फ्रंट में यहाँ पे देखिए आपको इंडिकेटर्स दे रखे हैं दोनों साइड, जो कि एकदम हार्ड हैं। तो ये अच्छी चीज़ है क्योंकि एकदम खुले हैं, बाइक नेकेड है, तो आपको विंड ब्लास्ट फील होगा ही होगा चलाते समय। जो इसके फ्रंट सस्पेंशंस हैं वो भी अच्छे हैं, तो काफ़ी ठीक हैं, आपको मतलब ऐसे जर्क नहीं आता है। और जो इसके रियर सस्पेंशन है वो थोड़े से हार्ड साइड पे हैं, जो तो आप कॉर्नरिंग वगैरह अगर आप करते हो इस बाइक पे तो आराम से हो जाती है। यहाँ पे TVS रेडर 125 में आपको पीछे यहाँ पे एक की लगाने के लिए जगह मिल रही होगी, तो यहाँ पे आप अपनी की लगा के और ये सीट को पूरा उठा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सीट में थोड़ी सी जगह दे रखी है जहाँ पे आपकी टूल किट और मेडिकिट वगैरह सब रखी हुई है। TVS वाले जैसा कि अपने हर बाइक के एग्जॉस्ट पे बहुत काम करते हैं, तो उसी तरह इस बाइक में भी वैसा ही सेम दे रखा है TVS ने कि आप अगर स्टार्ट करोगे तो इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो बहुत अच्छा है। तो मैं सुना देता हूँ, ये आइडल साउंड है बाइक का। और अब मैं थोड़ा सा रेफ करके सुना देता हूँ। तो TVS वाले अपने एग्जॉस्ट नोट पे बहुत काम करते हैं और अच्छा लगता है जब बाइक में एक बेसी सा साउंड होता है। इस बाइक में मुझे एक कमी लगी जो कि वैसे सिंगल सीट वेरिएंट में ही शायद है, जो स्प्लिट सीट वेरिएंट आता है उसमें शायद नहीं है ये दिक्कत। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सीट में हल्की सी जगह छूटी हुई है, ये देखिए सीट में हल्की सी जगह छूटी हुई है दोनों साइड, तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। एक वैसे शायद ये सिंगल सीट वेरिएंट में ही दिक्कत है, तो लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए। अगर आप सिंगल सीट वेरिएंट बना रहे हो तो उसे अच्छे से मतलब कर सकते हैं, या हो सकता है सिर्फ मेरे ही वाले पीस में ये दिक्कत है। अब अगर बात करें इस बाइक के इंजन के बारे में, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि BS6 के बाद जितनी भी बाइक्स हैं सब फ्यूल इंजेक्टेड कर दी गई हैं, और ये इंजन E20 कंप्लाइंट है, तो आप आराम से चला सकते हो E20 फ्यूल के साथ, और जो कि इंजन की परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा करता है और पोल्यूशन कम होता है बाइक से थोड़ा सा। तो जो TVS रेडर 125 में इंजन आता है ये एग्जैक्टली 124.8 cc का इंजन है, और इसकी अगर पावर फिगर्स के बारे में बात करें तो ये 11.38 PS की पावर जनरेट करता है एट 7500 RPM पे, और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे। जो यहाँ पे मैंने जब देखा था तो मुझे समझ नहीं आया था कि TVS ने क्यों कर रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको इंजन कवर दे रखा है थोड़ा सा, जो कि फाइबर है या प्लास्टिक है पता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों दे रखा है TVS ने। तो पावर फिगर्स काफ़ी सही हैं 125 cc के हिसाब से, और इस गाड़ी में आपको पावर लैग कहीं लगेगा भी नहीं अगर आप मतलब सही गियर में बाइक चला रहे हो। तो बाइक जैसा कि BS6 है तो यहाँ पे आपको कैटालिटिक कन्वर्टर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इंजन कवर या कह सकते हैं काउल है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन खुद ही प्लास्टिक का है तो क्या प्रोटेक्शन करेगा। अब दे रखा है कंपनी तो कुछ तो यूज़ होगा ही। तो चलिए बात करते हैं अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो मुझे जो चीज़ें इस बाइक में नहीं अच्छी लगी वो सबसे पहला तो इसके मिरर्स, तो इसमें आपको विजिबिलिटी कम मिलती है पीछे। तो अगर आप एक राइडर एक्सपीरियंस चाहते हो अच्छा, अगर आपको पीछे पूरा सब कुछ देखना है तो सब कुछ नहीं दिखता है, तो एक विजिबिलिटी कम है इस बाइक में, इस बाइक के मिरर्स में वैसे। और एक जो मेजर डिसएडवांटेज लगा मुझे इस बाइक में कि आप इस बाइक में एयर फ्लो तो देते हैं ये लोग, लेकिन अगर आपको जैसे आप ये बाइक लेट करिए कि 35 की स्पीड में है और आपने इस बाइक में डाल रखा है 3rd गियर या 4th गियर, और इस बाइक को चाहिए जैसे 2nd गियर, तो ये बाइक पूरी वाइब्रेट होने लगती है चलाते टाइम। तो ये पूरा ऐसे वाइब्रेट होने लगती है, पूरी बाइक ऐसे हिलने लगती है, हाथ पे पूरे वाइब्रेशंस आ जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं अच्छी लगी मुझे एक।
और जो दूसरी चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने न्यूट्रल पे डाल दिया बाइक को और आइडियली स्टार्ट कर दी, तो बाइक में वाइब्रेशंस देखिए। कैमरा में उतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाइक में वाइब्रेशंस हैं। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, लेकिन बाइक में वाइब्रेशंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे ही और भी कंटेंट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just missing